अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एडवोकेट महविश रबिया S&L एसोसिएट्स मुल्तान से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वो है फैमिली डिग्री पर अमल दरामद। सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि फ़ैमिली डिग्री क्या होती है। फ़ैमिली केसेस कितनी किस्म के होते हैं। फ़ैमिली केसेस में सबसे पहले आता है तनसीख़ निकाह, जिसमें दो तरह के केसेस होते हैं, तनसीख़ निकाह या बरबनाए खुला या सिंपल तनसीख़ निकाह। इसके अलावा हक़ुल महर, समान जहेज़ का केस जो ख़ातून कर सकती है। इसके अलावा बच्चों की कस्टडी का केस, बच्चों की गार्डियनशिप, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दावा आदा हकूक़ ज़नशोई, या ये दावा हकूक़ आदा हकूक़ ज़ौजियत। ये दावा नॉर्मली हमारी कोर्ट्स में सिर्फ मर्द हज़रात करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ये औरत भी कर सकती है। इसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ और ए चाइल्ड लिविंग विद हिज मदर का केस भी औरत फाइल कर सकती है। और एक और क्लास एनी मैटर अराइजिंग आउट निकाहनामा, एक ऐसा केस है कि निकाहनामे से जो भी मामलात या जो भी मसाइल जन्म लेते हैं उनसे मुतालिक केस जो है वो भी फैमिली कोर्ट में दायर होता है। इसके अलावा तकज़ीब निकाह का केस भी दायर किया जा सकता है फैमिली कोर्ट में। अब मैं बात करना चाहूँगी, जब एक केस डिग्री हो जाता है फैमिली केस, तो उसकी डिग्री पर अमल दरामद किस तरह किया जाता है। हमारे जितने भी फैमिली लॉज हैं, फैमिली एक्ट हैं, उनमें कहीं भी इजरा के हवाले से, फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया गया। इसलिए हमें उन डिग्रीज़ पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़ाब्ता दीवानी ऑर्डर 21 का सहारा लेना पड़ता है। ऑर्डर 21 ज़ाब्ता दीवानी एक तफसीली तरीक़ेकार डिग्री पर अमल दरामद का फराहम करता है, जिसके तहत जब भी डिग्री रकम की सूरत में होगी। अब यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि रकम की डिग्री कौन कौन सी होगी। जब मेंटेनेंस का सूट होता है, खर्चा नफ़क़े का, हक़ुल महर का सूट भी जो रकम की सूरत में होता है, या बाज़ दफ़ा अदालत समान जहेज़ का केस रकम की सूरत में डिग्री कर देती है, तो ये तमाम जो रकम के केसेस हैं, ऑर्डर 21 रूल 11 के तहत अदालत डिग्री दारा की ज़बानी दरख्वास्त पर भी मदयून डिग्री को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे सकती है। इसके लिए इजरा दायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ऑर्डर 21 रूल 30 के तहत अदालत मदयून डिग्री को गिरफ़्तार करने के साथ साथ उसकी जायदाद की नीलामी कुर्की का हुक्म दे सकती है। जबकि ज़नशोई की डिग्री की सूरत में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर डिग्री होती है औरत के ख़िलाफ़, तो औरत की जायदाद कोर्ट अटैच कर सकती है अगर औरत अपने शौहर के हकूक़ पूरे नहीं करती। इसके अलावा अगर बच्चों की मुलाकात का कोई शेड्यूल बनाया गया है और कस्टोडियन पर्सन बच्चों की मुलाकात नहीं करवाता है, तो अदालत कस्टोडियन पर्सन को गिरफ़्तार करके जेल भेज सकती है और उस वक्त तक उसे जेल में रखेगी जब तक वो बच्चे को पेश करने का ज़मानतनामा नहीं जमा कराता। इसके अलावा अगर किसी शख्स को
रकम की डिग्री पर या किसी डिग्री पर कोई एतराज़ होता है तो वो दफ़ा 47 ज़ाब्ता दीवानी के तहत उज़रदारी दायर कर सकता है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 के तहत रकम की डिग्री की इकसात कर सकती है, लेकिन इसमें पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है कि इकसात सिर्फ डिग्री दारा की मर्ज़ी के मुताबिक की जाएंगी, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोर्ट इकसात नहीं कर सकती। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। S&L एसोसिएट्स शहबाज लॉयर चैनल को सब्सक्राइब करें मुख्तलिफ कानूनी मसाइल के बारे में जानने के लिए। हमारा मकसद आम लोगों को उनके हकूक़ के बारे में आगाही देना है। बहुत शुक्रिया।